नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज बात हो रही है सिनोनिम्स पार्ट 13। आज हम लोग 13वें पड़ाव पर हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड सीरीज में। और आपका पहला वर्ड प्लैथोरा। प्लैथोरा का मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, अत्यधिक। इसे कह सकते हैं प्लेंटीफुल। एक्सेसिव, प्लेंटीफुल, इसे कह सकते हैं एबंडेंट। अत्यधिक, ज्यादा, प्लैथोरा कहलाता है। और प्लैथोरा का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है एनीमिया। अपोजिट होता है इसका एनीमिया। दोस्तों, प्लैथोरा एक बीमारी है और एक्चुअली इसका मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ ब्लड, रक्त की अधिकता। एक बीमारी है जब हमारी बॉडी में ब्लड ज्यादा बनने लगता है, इसके से बाहर निकलने लगता है, तो उस तरह की बीमारी प्लैथोरा कहलाती है। अब इतना भी ज्यादा नहीं बनता कि आप सोचो हम ब्लड पंप खुलवा लें, पेट्रोल पंप जैसा। एक बीमारी है जिसमें ज्यादा निकलने लगता है। और जब ब्लड बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस बीमारी का नाम होता है एनीमिया। और एनीमिया तब होती है जब लोगों की बोन मैरो जो हो, एक मशीन है ब्लड पंप करने वाली, वो कवर खराब हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। प्लैथोरा को लर्न करने के लिए बहुत आसान एक हमने बढ़िया से लिंक बनाई है। यहां देखिए मिल गया थोड़ा। तो एक लिंक बना लो, क्योंकि हमें देखिए या तो लिंक से याद करना है या रूट वर्ड करना है। लिंक बना लो कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पैसा इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास पैसा प्लैथोरा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। या अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान लेते रहते हैं वोकैबुलरी का, तो ये ज्ञान प्लैथोरा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी थोड़ा थोड़ा बन करके क्या बन जाता है? प्लैथोरा हो जाता है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड आपका है पोइनेंट। पोइनेंट का मतलब होता है इमोशनल, भावनात्मक, सेंटिमेंटल, मॉडलिन, इमोशनल, सेंटिमेंटल, पोइनेंट कहलाता है। एडजेक्टिव है और पोइनेंट का नाउन बन जाता है POIGNANCY, पोइनेंसी बन जाता है। तो पोइनेंट एडजेक्टिव है और पोइनेंसी नाउन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। किसी चीज को दो भागों में बांटना पोलराइज करना होता है। और पोलराइज में याद रखिएगा, अगर जेडी लगा होता है तो ये वर्ब होता है और इसका नाउन हो जाता है पोलराइजेशन। और ये वर्ड वो है जो हिंदुस्तान में इलेक्शन के दौरान बहुत यूज होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये ब्लेम लगाती हैं बीजेपी पर कि वह चुनाव के समय वोटर्स को पोलराइज करती है। पोलराइजेशन होता है, तो पोलराइजेशन में होता है ध्रुवीकरण, दो भागों में बांट देना, यानी कि हिंदू मुस्लिम कर देना। इस तरह से आप किसी चीज का बंटवारा पोलराइज करना होता है। लिंक बना लो, पोल एक स्तंभ होता है, राइज कि जब एक और पोल राइज हो जाए, यानी कि पोल का पोलराइज हो रहा है, विखंडन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है पॉलेमिक। पॉलेमिक का मतलब होता है
रिफ्यूटेशन या कॉन्ट्राडिक्शन। रिफ्यूटेशन, कॉन्ट्राडिक्शन यानी किसी की बात का खंडन करना, किसी की बात को काट देना, पॉलेमिक कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड पॉन्ड्रस। पॉन्ड्रस का मतलब होता है हैवी। पॉन्ड्रस का मतलब होता है बल्कि। पॉन्ड्रस का मतलब होता है बिग, बड़ा, विशाल, पॉन्ड्रस कहलाता है। एक लिंक बना लो, पॉन्ड्रस बना लो, मॉन्स्टर्स, दैत्य जैसा, दैत्य बड़ा होता है तो दैत्य जैसा विशाल, पॉन्ड्रस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है, पोर्टेंट का मतलब होता है ओमेन, अपशकुन कहलाता है। या कह सकते हैं इसका मतलब होता है साइन ऑफ इल हैपनिंग, कुछ बुरा होने का संकेत पोर्टेंट कहलाता है। एक लिंक बना लो, टेंट माने तंबू होता है, पोर यानी जब टेंट पर पानी पोर होता है, गिरता है तो तंबू गिर सकता है, यानी कि ये तंबू के गिरने का पोर्टेंट है, संकेत है। अगला है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है सेइंग, कहावत कहलाता है। इसे आप एडिस कह सकते हैं, इसे आप एफोरिज्म कह सकते हैं। ये आपका एक्सियम हो सकता है, ये आपका मैक्सिम कहलाता है, कहावत कहलाता है, पोस्टुलेट कहलाता है। इसे आप प्रिसेप्ट कह सकते हैं, इसे आप प्लेटिट्यूड कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं। और कहावतें कैसी होती हैं? एक बहुत फेमस पोस्टुलेट है, प्रोवर्ब है, इसे आप प्रोवर्ब कह सकते हैं। वैसे ये प्रोवर्ब वर्ड ज़्यादा चलन में आता है। एक बहुत ही फेमस पोस्टुलेट है, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, विचार अच्छा बुरा बनाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहलाता है, व्यवहारिक कहलाता है, प्रैग्मेटिक कहलाता है। इसे आप थ्योरेटिकल कह सकते हैं। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज का पहले का उदाहरण, पूर्व का एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट कहलाता है। प्रेसिडेंट को आप कह सकते हैं एंटेसेडेंट, इसको आप कह सकते हैं अर्लियर एग्जाम्पल। एंटेसेडेंट, अर्लियर एग्जाम्पल, पूर्व का उदाहरण, प्रेसिडेंट कहलाता है। अब बच्चों इसको लर्न कैसे करोगे? प्री का मतलब होता है पहले और सेडेंट मीन्स होता है हैपेंड, तो ये मीनिंग हो जाता है हैपेंड बिफोर। जो घटना पहले घटित हो चुकी है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। और एंटे मीन्स पहले, सेडेंट मीन्स हैपेंड, हैपेंड बिफोर, एंटेसेडेंट कहलाता है। और अगला वर्ड आपका प्रिसेप्ट है। आपको याद होगा, अभी पढ़ाया था मैंने, जब पोस्टुलेट पढ़ाया था तो सारे वर्ड्स लिखाए थे। तो प्रिसेप्ट भी होता है, इसे आप पोस्टुलेट कह सकते हैं, इसे आप सेइंग कह सकते हैं, इसे आप
एडिस कह सकते हैं, इसे आप क्लीसे कह सकते हैं, इसे आप डिक्टम कह सकते हैं, और इसका जो अपना घिसा पिटा वर्ड है प्रॉवर्ब कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं। और कहावत भी बताई थी कैसी होती हैं, जो सामान्य सत्य घटनाएं होती हैं, सामान्य सत्य सेंटेंसेज होते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर प्रेसेप्ट है जो मैं सुनाता रहता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है कि ड्रीम इज़ नॉट दैट लेट यू स्लीप, ड्रीम इज़ दैट लेट नॉट यू स्लीप। सपना वह नहीं होता जो आपको सोने देता है, सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता है। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लेथोरा एक्सेसिव अत्यधिक कहलाता है, पोइनेंट इमोशनल व्यवहारिक, पॉलराइज डिवाइड करना, पॉलेमिक रेफुटेशन कंट्राडिक्शन, पॉन्ड्रस विशाल हैवी बल्कि, पोर्टेंट ओमेन संकेत, पासुलेट सेइंग कहावत, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल व्यवहारिक, प्रेसिडेंट एंटेसेडेंट पूर्व का एग्जाम्पल, और प्रिसेप्ट भी होता है कहावत कहलाते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगले डोज के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये इम्पोर्टेंट 10-10 वर्ड की डोजेज हैं जो हम लेते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और अगला वर्ड आपका है प्रेसिपिटेट, PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वर्ड प्रेसिपिटस, PRECIPITOUS, प्रेसिपिटस। अगला है प्रेक्ल्यूड, PRECLUDE, प्रेक्ल्यूड। प्रिकर्सर, PRECURSOR, प्रिकर्सर। नेक्स्ट है प्रेडिलेक्शन, PREDILECTION, प्रेडिलेक्शन। अगला है प्रीएमिनेंट, PREEMINENT, प्रीएमिनेंट। नेक्स्ट है प्रीएम्प्ट, PREEMPT, प्रीएम्प्ट। नेक्स्ट है प्रमाइज, PREMISE, प्रमाइज। अगला है प्रीपजेस, PREPOSSESS, प्रीपजेस। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रेरोगेटिव, PREROGATIVE, प्रेरोगेटिव। चलिए फटाफट नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड आपका है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है टू कॉज टू
हैपन एब्रप्टली। टू कास्ट टू हैपन एब्रप्टली मतलब होता है किसी काम को जल्दी करने के लिए मजबूर कर देना, यानी किसको कह सकते हैं एक्सपीडाइट करना, किसी काम में गति बढ़ा देना, प्रेसिपिटेट कहलाता है। और टी वाला वर्ड वर्ब होता है, इसका नाउन बन जाता है प्रेसिपिटेशन, और ये आपका नाउन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रिक्लूड। बच्चों प्रिक्लूड का मतलब होता है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब होता है स्टीप। प्रेसिपिटस पहाड़ियां होती हैं जो स्टीप होती हैं। स्टीप का मतलब होता है डिफिकल्ट टू गो अप, जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो पहाड़ियां प्रेसिपिटस कहलाती हैं। बनाया कैसे गया, यहाँ पर एक रूट है प्रेसिपाइस, ये एक पहाड़ी कहलाती है, तो प्रेसिपाइस प्रेसिपिटस होती है, एडजेक्टिव बन जाता है डिफिकल्ट टू गो अप। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है प्रीएम्प्ट, किसी चीज को पहले से रोक देना। प्रोहिबिट कर देना, किसी चीज को पहले से मना कर देना। देखिए लर्न करना बहुत मुश्किल आसान है। प्री का मतलब होता है पहले, क्लूड का स्टॉप, यानी स्टॉप बिफोर, पहले ही मना कर देना, पहले ही रोक देना, प्रिक्लूड कहलाता है। अगला है प्रिकर्सर। बच्चों प्रिकर्सर का मतलब होता है फोर रनर। फोर रनर का मतलब होता है हरबिंजर या मैसेंजर। बच्चों इनका मतलब होता है संदेश वाहक। संदेश वाहक वह कहलाता है जो पहले चलता है, आगे आगे चलता है, पहले कहीं पहुंच जाता है, वो आपका प्रिकर्सर कहलाता है। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। प्री मीन्स पहले और कर्सर मीन्स होता है रनर, रनर बिफोर। एक्चुअली में वर्ड लिया गया है जब पहले राजा महाराजा के यहाँ पर टेलीफोन नहीं होते थे, तो उनके यहाँ संदेश वाहक होते थे जो राजा के पहुँचने का पहले संदेश देते थे, तो पहले जाने वाले प्रिकर्सर कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। इसका मतलब होता है पेंचेंट। इसका मतलब होता है किसी के प्रति आपका नेचुरल लव, जो स्वाभाविक प्यार है, वो आपका प्रेडिलेक्शन कहलाता है। किसी के प्रति आपका स्वभाव लव। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, इसे हम इंक्लाइनेशन भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है। देखिए प्रीमिस पहले, और ये बना लो इलेक्शन, यानी पहले से किसी के लिए इलेक्शन कर लेना, पिच्चू लेना कि ये हमारा अपना है, तो आप उसके लिए प्रेडिलेक्शन रखते हो, इंक्लाइनेशन रखते हो। अगला वर्ड प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटर देन अदर्स, औरों से अच्छा, या कह सकते हैं मोर इम्पॉर्टेंट, ज्यादा इम्पॉर्टेंट, औरों से अच्छा कहलाता है प्री एमिनेंट। देखिए बनाया कैसे गया। एमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, प्री मीन्स पहले, पहले से इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्री एमिनेंट कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका प्री एम्प्ट। आपको देखिए अभी मैंने लिखाया था प्री एम्प्ट मतलब प्रिक्लूड, दोनों से मीनिंग है, तो प्री एम्प्ट भी हो जाता है, प्रिक्लूड हो जाएगा।
या कह सकते हैं स्टॉप बिफोर, पहले ही रोक देना। लर्न कैसे करोगे? प्री मीन्स पहले, एम्प्ट मीन्स स्टॉप, पहले रोक देना, प्री एम्प्ट करना होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब होता है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब अनुमान कहलाता है या गेस कहलाता है या कंजक्चर कहलाता है। एजम्पशन, अनुमान, गैस, कंजक्चर, प्रीमाइज कहलाता है। अगला वर्ड है प्रीपजेस। प्रीपजेस का मतलब होता है प्री ऑक्युपाई, किसी चीज को पहले से प्राप्त कर लेना, यानी कि इसको कह सकते हैं हैव समथिंग इन एडवांस, किसी चीज को एडवांस में पा लेना, प्रीपजेस करना। देखिए कैसे करोगे? प्री मीन्स पहले होता है, पजेस मीन्स रखना, और प्रीपजेस वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है प्रीपजेशन। और आपको पता है पजेस का नाउन होता है पजेशन क्लास। और अगला वर्ड आपका है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट। विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव, इसे हम फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। फ्रेंचाइजी भी होता है स्पेशल राइट या विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव कहते हैं। लर्न कैसे करोगे? प्री मीन्स पहले, गेट, पहले गेट करने वाले लोग जिसको पहले चीजें पा लेते हैं उनके पास प्रेरोगेटिव होता है, स्पेशल राइट होता है। रिवीजन कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट होता है किसी, टू कास्ट, टू हैपन, एब्रप्टली, किसी काम को जल्दी करना। प्रेसिपिटस, स्टीप। प्रिक्लूड, प्रिवेंट, रोकना। प्रिकर्सर, फोरनर, संदेशवाहक। प्रेडिलेक्शन, इंक्लिनेशन, लगाव, झुकाव। प्रीएमिनेंट, बेटर देन अदर्स। प्रीएम्प्ट, प्रिक्लूड, पहले से रोक लेना। प्रीमाइज, एजम्पशन, अनुमान। प्रीपजेस, प्रीऑक्युपाई, पहले से प्राप्त लेना। और प्रेरोगेटिव होता है स्पेशल राइट या विशेषाधिकार। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। अगला डोज लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, और नोट करिए फटाफट। अगले वर्ड्स आपके हैं। पहला वर्ड प्रिवेल, PREVAIL, प्रिवेल। अगला है प्रिस्टाइन, PRISTINE, प्रिस्टाइन। अगला है प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल। अगला है प्रोडिजियस, PRODIGIOUS, प्रोडिजियस। अगला है प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिजी। नेक्स्ट है अगला वर्ड आपका है प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन। अगला है प्रोफेस, PROFESS, प्रोफेस। अगला है प्रोफिशिएंट, PROFICIENT,
ENT, प्रोफिशिएंट। अगला है प्रोफ्लिगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लिगेट। और अगला है प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड प्रिवेल। बच्चों प्रिवेल का मतलब होता है टू ट्रिम्फ, TRIUMPH। टू ट्रिम्फ का मतलब होता है किसी को जीत लेना, या कह सकते हैं टू डिफीट, किसी को हरा देना, या टू सरपास, किसी से आगे निकल जाना, जीत लेना, प्रिवेल करना होता है। और पता प्रिवेल वर्ब है, इसी से वर्ड बन जाता है प्रिविलेंट। और बच्चों प्रिविलेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। देखिए बनाया कैसे गया कि इफ यू प्रिवेल समवन देन यू बिकम प्रिविलेंट, या यू प्रिवेल समथिंग यू बिकम प्रिविलेंट। जब आप किसी चीज को जीत लेते हो, प्रिवेल कर लेते हो, तो आप प्रिविलेंट बन जाते हो। जैसे अगर आप सपोज किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप एयरफोर्स की नौकरी पा लेते हो, एग्जाम को जीत लेते हो, तो आप प्रिविलेंट बन जाते हो, प्रमुख बन जाते हो, इंपॉर्टेंट बन जाते हो। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है ओरिजिनल, असली कहलाता है, न्यू कहलाता है, नॉवेल कहलाता है, बढ़िया कहलाता है, प्रिस्टाइन। और अगला वर्ड आपका है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, फिजूल खर्ची। और इसका अपोजिट हो जाता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। ज्यादा खर्च करने वाला प्रोडिगल, कम खर्च करने वाला इकोनॉमिकल। अगला वर्ड प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, प्रोडिजियस कहलाता है। मतलब होता है वह इंसान जिसके पास कुछ अलग तरह का टैलेंट होता है, वो प्रोडिजियस कहलाता है, टैलेंटेड कहलाता है। और देखिए वर्ड है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है टैलेंटेड चाइल्ड, प्रोडिजी कहलाता है। अब देखिए इस वर्ड को इसी से लेकर बना लीजिएगा। प्रोडिजी नाउन है और प्रोडिजियस एडजेक्टिव है कि जो प्रोडिजी होते हैं, जो टैलेंटेड चाइल्ड होते हैं, वो प्रोडिजियस होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, असाधारण होते हैं। तो प्रोडिजी होता है टैलेंटेड चाइल्ड, या कह सकते हैं स्किलफुल कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है इर्रिवरेंट, जो रिवरेंट नहीं है, पवित्र नहीं है, इम्पायस, नॉट होली, प्रोफेन कहलाता है। और प्रोफेन का नाउन बन जाता है प्रोफेनिटी। नाउन क्या बन जाता है? प्रोफेनिटी। अगला वर्ड प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना। तो अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, प्रोफेस करना।
देखिए बनाया कैसे गया, प्रोमिस पहले, फेस मिस कहना, टू से समथिंग इन एडवांस, किसी चीज को पहले ही कह देना, प्रोफेस करना होता है। इसका एक बढ़िया सा वर्ड और हमने पढ़ाया था, अबाउ करना। अगला वर्ड प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किलफुल, होशियार, कुशल, डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, होशियार, चालाक, प्रोफिशिएंट कहलाता है। इफिशिएंट कह सकते हैं इसको। अगला वर्ड आपका है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब भी होता है प्रोडिगल कहलाता है, फिजूल खर्ची कहलाता है। इसको भी कह सकते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल, फिजूल खर्ची कहलाता है। और अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोफ्लिगेट का थोड़ा सा चेंज कर लें। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है प्रॉस्पर करना। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है ग्रो करना। सॉरी, इसका मतलब वेस्टफुल नहीं होता है, प्रोफ्लिगेट होता है प्रॉस्पर करना, क्योंकि प्रोफ्लिगेट से बनाता है प्रोफ्लिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, डीप। और इसका अपोजिट हो जाता है शैलो। और बच्चों शैलो मीन्स होता है नॉट डीप, छिछला कहलाता है। रिवीजन कर लेते हैं। प्रिवेल, प्रिवेल मीन्स होता है ट्रिम्फ, जीतना। प्रिस्टाइन, ओरिजिनल, असली। प्रोडिजिकल, वेस्टफुल। प्रोडिजियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रोडिजी, टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोफेन, इरिवरेंट। प्रोफेस, डिक्लेयर करना। प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, होशियार। प्रोफ्लिगेट, प्रॉस्पर, तरक्की करना। और प्रोफाउंड होता है डीप या गहरा करना। अगले वर्ड्स, अगला रोज। चलिए नेक्स्ट 10 वर्ड्स नोट करिएगा। और पहला वर्ड आपका है, योर फर्स्ट वर्ड इज चलिए फटाफट नोट करें। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोफ्यूज। PROFUSE, प्रोफ्यूज। अगला है प्रोलिटेरिएट। PROLETARIATE, प्रोलेटारिएट। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोलिफरेट। PROLIFERATE, proliferate. Prolific, PROLIFIC, prolific. Promulgate, PROMULGATE,
TE promulgate. Propensity PROPENSITY propensity. Propitus PROPITOUS propitus. Proponent PROPONENT proponent. Proprietary PROPRIETARY proprietary. और लास्ट वर्ड आपका है PROPRIETY proprietary. चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव। एबेंडेंट, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा। प्रोफ्यूज से बन जाता है प्रोफ्यूजन। अगला वर्ड आपका है प्रोलेटेरिएट, मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग प्रोलेटेरिएट कहलाते हैं। अगला है प्रोलिफरेट, प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, प्रोलिफरेट करना होता है। प्रोलिफरेट वर्ब है और इसका नाउन बन जाता है प्रोलिफरेशन। अगला है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ कहलाता है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव कहलाता है। अगला वर्ड प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, अवाउ करना, या से इन एडवांस, किसी चीज को पहले कह देना, प्रोमलगेट करना होता है। प्रोमलगेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है प्रोमलगेशन। डिक्लेयर से बन जाता है डिक्लेरेशन का मतलब। अगला वर्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है नेचुरल लव। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है पेंचेंट, किसी के प्रति आपका लगाव, झुकाव, प्रोपेंसिटी कहलाता है। अगला वर्ड आपका है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है ऑस्पिशियस, फेवरेबल या शुभ कहलाता है। और बच्चों इसका अपोजिट हो जाता है
एडवर्स कहलाता है, अशुभ कहलाता है। अगला वर्ड आपका है प्रोपेनेंट। प्रोपेनेंट का मतलब होता है लीडिंग कैरेक्टर ऑफ अ ड्रामा। किसी ड्रामा का, किसी सीरियल का, किसी मूवी का, किसी बुक का जो लीडिंग कैरेक्टर होता है वो प्रोपोनेंट कहलाता है। प्रोपोनेंट मीन्स हीरो कह सकते हैं, और इसका अपोजिट जाता है अपोनेंट या विलेन कहलाता है। लर्न कैसे करोगे? प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, आगे चलने वाला, लोगों को लीड करने वाला प्रोपोनेंट, और अब से अपोज करने वाला, अच्छे कामों का विरोध करने वाला अपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मतलब होता है ओनरशिप। यानी कि प्रोप्राइटरी देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, इसको कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर। देखिए प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, और जो प्रोप्राइटर होता है उसकी जो ताकत होती, जो पावर होती, जो क्वालिटी होती है वो प्रोप्राइटरी कहलाते हैं। यानी कि द क्वालिटी ऑफ प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरी कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ का मालिक हूँ, ओनर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, ये मेरी प्रोप्राइटरी है, अपने हिसाब से काम करना है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रॉपर्टी। बच्चों ये प्रॉपर्टी बनाया गया प्रॉपर से, ये बनाता है प्रॉपरनेस। प्रॉपर से बना देते हैं प्रॉपरनेस, उचित, बढ़िया या वेल मैनेज्ड, सही से मैनेज होने वाला प्रॉपर्टी होता है। रिवीजन कर लेते हैं। प्रोफ्यूज अत्यधिक, एक्सेसिव, प्रोलेटेरिएट इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, किसी मजदूर वर्ग को कहते हैं। प्रोलिफरेट प्रॉस्पर करना, प्रोलिफिक फर्टाइल उपजाऊ, प्रोमलगेट प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना। प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन लगाव झुकाव, प्रोपिटस ऑस्पिशियस शुभ कहलाता है। प्रोपोनेंट लीडिंग कैरेक्टर हीरो कहलाता है। प्रोप्राइटरी ओनरनेस या प्रोप्राइटर की क्वालिटी कहलाती है, और प्रोप्राइटरी होता है प्रॉपरनेस। आइए पढ़ते हैं लास्ट डोज की ओर, लास्ट पड़ाव की ओर, और आज के लास्ट वर्ड्स। आज के नेक्स्ट और लास्ट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड आपका है प्रोजेइक, PROSAIC, प्रोजेइक। अगला है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब। अगला है प्रोसलिटाइज, PROSELYTIZE, प्रोसलिटाइज। अगला है प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट। अगला है प्रोट्रैक्ट, PROTRACT, प्रोट्रैक्ट। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग, प्रोविडेंट, PROVIDENT, प्रोविडेंट। अगला है प्रोविंशियल, PROVINCIAL। अगला है प्रोविजनल, PROVISIONAL, प्रोविजनल। अगला है प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी। अगला है प्रूडेंट,
PRUDENT, प्रूडेंट। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है प्रोजेक। प्रोजेक मीन्स होता है लाइक अप्रोच, प्रोज जैसा। देखिए इसे कह सकते हैं बोरिंग। जो बोरिंग है, उबाऊ है, पकाऊ है, प्रोजेक। देखिए कैसे लर्न करोगे, वर्ड मिल गया प्रोज। बच्चों प्रोज मीन्स गद्य होता है, एक पोइट्री होती है। तो पोइट्री सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, प्रोज बोरिंग होता है तो प्रोजेक हो जाता है। लाइक ए प्रोज डल कहलाता है, जिसे हम डल भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। देखिए प्रेस्क्राइब होता है, डॉक्टर लोग दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं, और ये प्रोस्क्राइब है मतलब बैन करना या प्रोहिबिट करना, पहले से मना कर देना। इसे आप प्रीएम्प्ट कह सकते हैं, इसे आप प्रिक्ल्यूड कह सकते हैं, पहले से मना कर देना, प्रोस्क्राइब करना होता है। प्रोस्क्राइब वर्ब है, नाउन बन जाता है, प्रोस्क्रिप्शन निषेध कहलाता है। अगला वर्ड प्रोजेटाइज, मतलब होता है टू कन्वर्ट अ रिलीजन, धर्म बदलना, एक धर्म से दूसरे धर्म में चला जाना, प्रोजेटाइज करना होता है। प्रोजेटाइज वर्ब है, नाउन बन जाता है, प्रोजेटाइजेशन धर्मांतरण कहलाता है। अगला वर्ड आपका है प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट होता है लीडिंग कैरेक्टर, हीरो कहलाता है, और अपोजिट हो जाता है एंटागोनिस्ट, इसे आप विलेन कहते हैं। या कह सकते हैं प्रोटोगोनिस्ट मतलब अमिताभ बच्चन और एंटागोनिस्ट मतलब अमरीश पुरी, पहले जमाने मूवी में फेमस हुआ करते थे। अगला वर्ड आपका है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है प्रोलॉन्ग, किसी चीज को लंबा खींचना, आगे बढ़ाना, प्रोट्रैक्ट करना होता है। कह सकते हैं पोस्टपोन करना, और इसका अपोजिट हो जाता है प्रीपोन कर लेना। देखिए लर्न कैसे करोगे, प्रो मीन्स पहले, ट्रैक्ट मीन्स खींचना, पहले खींच लेना, प्रोट्रैक्ट करना होता है, आगे बढ़ाना। अगला वर्ड प्रोविडेंट। प्रोविडेंट मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, यानी वह इंसान जो भविष्य के लिए तैयार है, पैसे से, सामर्थ्य से, वो प्रोविडेंट कहलाता है। और जो तैयार नहीं है भविष्य के लिए, वो आपका इम्प्रोविडेंट कहलाता है, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। देखिए इसको लर्न करिएगा, प्रोविडेंट फंड होता है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या अच्छी नौकरी पाते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, भविष्य निधि कहलाती है। अगला वर्ड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब होता है रीजनल कहलाता है, क्षेत्रीय कहलाता है, और इसका अपोजिट हो जाता है यूनिवर्सल, सांसारिक कहलाता है। अगला वर्ड आपका है प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स होता है टेम्परेरी, कंडीशनल, अस्थायी कहलाता है। देखिए कुछ लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलते हैं किसी काम के लिए, वो अस्थायी कहलाते हैं, टेम्परेरी कहलाते हैं, कंडीशनल कहलाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है
आपने देखिए वर्ड सुना होगा अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, लगभग कहलाता है, तो उसी से अप्रॉक्सीमेटी बन जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है नियरनेस, निकटता या लगभग कहलाता है। और अगला है प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है केयरफुल, सावधान, सतर्क कहलाता है। सॉरी, प्रूडेंट केयरफुल कहलाता है, सावधान कहलाता है, होशियार इंटेलिजेंट कहलाता है। और जो प्रूडेंट नहीं होते हैं वो अपोजिट कहलाता है, वो इम्प्रूडेंट कहलाता है, नॉट केयरफुल। रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट लाइक ए प्रोज, प्रोज जैसा। प्रोस्क्राइब बैन करना। प्रोजेक्टाइज कन्वर्ट रिलीजन। प्रोटागोनिस्ट लीडिंग कैरेक्टर। प्रोट्रैक्ट प्रोलॉन्ग करना, आगे खींचना। प्रोविडेंट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। प्रोविंशियल रीजनल क्षेत्रीय। प्रोविजनल टेम्परेरी अस्थाई। प्रॉक्सिमिटी नियरनेस निकटता। और प्रूडेंट होता है केयरफुल सावधान। दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।